नमस्कार मित्रों, यह दुगड्डा है और यह पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। यह कोटद्वार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुगड्डा बाज़ार से एक दाईं तरफ पौड़ी के लिए और बाईं तरफ कांडी ठांगर होते हुए ऋषिकेश के लिए जाता है। ये हम पहुंच रहे हैं दुगड्डा मार्केट के सामने, ये पुल के पास। ये देखिए पौड़ी के लिए और वहाँ के लिए चली गई है ऋषिकेश के लिए रोड। और हम चल रहे हैं ढोटियाल रत्वा ढाब मार्ग पर, और यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पे सेंधीखाल है। और हम आपको आज ले चल रहे हैं एक ऐतिहासिक स्थल की ओर। मैं बताना चाहती हूँ आपको इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में। और यह ऐतिहासिक स्थल है शाजासैंण के पास। यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय है दुगड्डा विकास खंड का, और इससे ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 100 मीटर पहले यह दुगड्डा की तरफ आता है। लगभग दुगड्डा से यह स्थान 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये हम पहुंच गए हैं नेपालगंज। इस गांव का नाम है नेपालगंज, और हम चल रहे हैं आगे की ओर। तो वहाँ उस स्थल पर मैं आपको ले जाना चाह रही हूँ, और वहाँ पहुँच कर के मैं उस स्थान पर आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ हम जा रहे हैं वह स्थान है शाजासैंण के पास। शाजासैंण के जंगलों में ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई इन जंगलों में रहकर, आज हम देखते हैं कि इतने भयानक जंगल हैं ये, उस समय ये लोग हमें आज़ादी दिलाने के लिए कैसे उन जंगलों में रहे होंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के सहयोगी थे भवानी सिंह रावत जी, क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी, और वे भी उनके साथ में सम्मिलित थे। उन्होंने भी यहाँ पर रह कर के अपने कार्य को अंजाम दिया है। ये पौड़ी गढ़वाल पंचुर चौंदकोट के निवासी थे। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता आर्मी में थे, और ये अपने पिता के साथ हमेशा छावनी के इलाकों में रहे हैं। और वहाँ इन्होंने अपने प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार जो देखा है उससे ये भी आक्रोशित थे, और उस आक्रोश के चलते ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। मित्रों, यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अवशेष हैं उस वृक्ष के जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने मित्रों को, यहाँ पर जो अपने सहयोगियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है शस्त्र चलाने का। और यहाँ पर उन्होंने इस वृक्ष की एक पत्ती पर निशाना साधा था, ये हमने पढ़ा है। और उसका निशाना पत्ते को छेद करके सीधे वृक्ष के तने पे लगा था, और उस वृक्ष को आज भी उनकी स्मृति में अवशेष के रूप में रखा गया है। उसका अब तो मात्र एक तना रह गया है, और ये है भवानी सिंह जी की समाधि, क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी की समाधि है। और यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति भी है, उनका भी स्मारक है यहाँ पर। और इस जगह के लिए स्मारक ही कहते हैं लोग कि स्मारक के सामने ये स्मारक, ये जबकि ब्लॉक मुख्यालय के शाजासैंण के जंगल में है। इन जंगलों में रहकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रज्वलित किया, इसमें सहयोग दिया। और इनके पिता भवानी सिंह जी के पिता आर्मी में जो कैप्टन थे, उन्होंने अपना गांव छोड़कर को यहाँ नाथपुर है, यहाँ पर एक गांव, नाथुकाल नहीं नाथपुर है एक गांव, वहाँ पर आकर के बस गए थे। और उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम नाथपुर पड़ा है, क्योंकि उनके पिता का नाम, भवानी सिंह जी के पिता का नाम नाथू सिंह था। उन्हीं की स्मृति में उस गांव का नाम भी ये पड़ा है। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भवानी सिंह जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में हैं, और उन्होंने उनके पिता की पेंशन भी बंद कर दी है। मैंने एक लेख में पढ़ा था कि उसके पश्चात वे अपने मूल गांव पंचुर चले गए थे। नाथकाल गांव आज भी है वहां पर, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देता कि कोई रहता भी है नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और
ये मतलब हम दिन दहाड़े इस मार्ग पर चलने में भी थोड़ा हमें अजीब लगता है। और वहाँ ये लोग इन भयानक जंगलों में रहे हैं हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। आज भी हम इन वीर शहीदों का ऋणी हैं हम इनके, और इनको सत सत नमन।